अगर मुझे वो 6 छक्के न पड़े होते तो मैं वो न बन पाता जो आज मैं हूँ। कहते हैं जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो 6 छक्के खाकर 600 विकेट ले जाए उसे स्टुअर्ट ब्रॉड कहते हैं। जो अस्थमा होने के बावजूद ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर बने उसे ब्रॉड कहते हैं। ये लाइन अपने आप में कितनी वजनदार है, जरा सोच कर देखिए। किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या होगा? आप एक फास्ट बॉलर बनना चाहते हो और आपको अस्थमा हो। इन सब के बावजूद एक मैच भी खेलना बहुत बड़ी बात है। चलिए, क्रिकेटर तो बन गए, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर के रूप में डेब्यू भी किया, लेकिन अभी तो उसका करियर ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था जब उसे जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म मिल गया। वहां से टेस्ट क्रिकेट में 600 प्लस विकेट लेना किसी करिश्मे से कम नहीं है। ये सफर बड़ा ही दुर्गम, बड़ा ही मुश्किल रहा था, जिसको शनिवार रात को खुद स्टुअर्ट ब्रॉड ने फुल स्टॉप लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, 5वें एशेज के तीसरे दिन स्टंप्स के बाद ब्रॉड ने अचानक ही अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। ये उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच रहा। कैसे इतने बड़े नाइटमेयर से इतनी ऊंचाइयों तो पहुंचे ब्रॉड? उन्हें ट्रिब्यूट देता आज का हमारे वीडियो इस दिग्गज के उस लेजेंडरी कमबैक की बात करेगा जो किसी ने भी सोचा नहीं था। ये कहानी शुरू होती है 24 जून 1986 से, जब इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड के घर जन्म हुआ एक 3 महीने प्री मैच्योर बेबी का, जिसका नाम रखा गया स्टुअर्ट क्रिस्टोफर जॉन ब्रॉड। जब ब्रॉड पैदा हुए तो वो काफी कमजोर और पतले थे। लगभग मौत के मुंह से निकल कर के आए ब्रॉड नॉर्मल बेबी नहीं थे, जिसकी वजह से उनका एक लंग कभी ठीक से डेवलप ही नहीं हो सका, और बचपन से ही 1.5 लंग्स के साथ ब्रॉड के साथ ही जन्मा अस्थमा। अब अस्थमा का पेशेंट कोई एथलेटिक एक्टिविटी करे ये कोई आम बात नहीं है, और क्रिकेट ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड ने बचपन से ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक फास्ट बॉलर बनने की ठान ली। छोटी उम्र से ही अपने 6 फुट 5 इंच ऊंचे लंबे कदकाठी से कमाल की स्विंग और बाउंसी वाली मुश्किल बॉलिंग कर अपने टाइम के बड़े बैट्समैन से सवाल पूछा करते। जूनियर और डोमेस्टिक क्रिकेट में बढ़िया खेल दिखा ब्रॉड ने 2005 में अपने फर्स्ट क्लास करियर की शुरुआत की। एक यंग टैलेंट के तौर पर वो सिलेक्टर्स के रडार में थे। 2005 ही वो साल था जब ब्रॉड को अंडर 19 टीम में शामिल किया गया, और इसके कुछ ही समय बाद 2006 में 19 साल की बड़ी छोटी उम्र में ही ब्रॉड को इंग्लैंड की सीनियर टीम में शामिल किया गया, जहां उन्होंने अपना ओडीआई और टी20 डेब्यू किया। 2007 की टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की स्क्वाड अनाउंस हुई, जिसमें टीम में ब्रॉड को भी शामिल किया गया। लेकिन ब्रॉड को क्या पता था कि आगे चलकर उनके साथ क्या होने वाला है। खैर, 19 सितंबर 2007 वो तारीख आ ही गई जब इतिहास रचा गया, और इतिहास में युवराज और ब्रॉड अमर हो गए। दरअसल कहासुनी हुई थी युवराज और फ्लिंटॉफ के बीच, जब उनकी 2 अच्छी बॉल में लगी यूवी के वो करारे शॉट फ्लिंटॉफ को रास नहीं आए और उन्होंने जाकर यूवी को स्लेज कर दिया, और इसका सारा गुस्सा अगला ओवर करने आए ब्रॉड पर निकला। आज भी वो मैच देखता हूँ तो सोचता हूँ कि बेचारे ब्रॉड की क्या गलती थी, जो कि एक के बाद एक करके उन्हें लगातार 6 छक्के पड़ गए। खुद सिक्सर किंग युवराज सिंह से भाई ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जो टी20 में एक ही ओवर में किसी बॉलर को 6 छक्के पड़ जाए। किसी भी बॉलर के करियर में इससे बड़ा नाइटमेयर और क्या हो सकता है। अभी मात्र 20 साल का बच्चा था। इस उम्र में तो हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, ये डिसाइड करने में परेशान होते हैं कि आगे क्या किया जाए। उस समय उसका करियर अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कोई और प्लेयर होता तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाता। पूरी दुनिया में उसे चिढ़ाया गया, वो जहाँ भी जाता बार बार उन 6 छक्कों की गूंज उसे सुनाई जाती। एक क्रिकेटर के साथ जितना भी कुछ डिमोटिवेटिंग हो सकता था उसके साथ हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने इस नाइटमेयर को भुलाकर वो उठा और इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। जेम्स एंडरसन के साथ मिलकर उन्होंने क्रिकेट को अलग बुलंदियों पर पहुंचाया, जिस पर हमारा एक वीडियो नारा टीवी पर आ चुका है। ब्रॉड ने 2007 में ही दिसंबर में टेस्ट में डेब्यू किया। यह दाद देनी होगी इंग्लैंड क्रिकेट की भी, जिन्होंने इस अनचाहे रिकॉर्ड के बाद भी ब्रॉड का साथ नहीं छोड़ा, उन्हें बैक किया और मौके दिए। ब्रॉड ने अपने बैटिंग पर भी खूब काम किया और 2008 में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो बढ़िया 50 भी लगाई थी। एक सीरीज में तो उनका बैटिंग एवरेज इंग्लैंड के लिए हाईएस्ट था। इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में वे 40 के एवरेज से बैटिंग कर रहे थे। 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में आग उगल रहे ब्रॉड मात्र 3 मैच में 10 विकेट झटक इस टूर्नामेंट के दूसरे हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे, लेकिन इंजरी के चलते वे सेमीफाइनल में खेल नहीं सके, जहां इंग्लैंड बाहर हो गई। ब्रॉड ने अपने बैटिंग टैलेंट का विराट रूप दुनिया को 2010 में उस समय दिखाया जब पाकिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड 102 पर 7 विकेट से स्ट्रगल कर रही थी और सब बैट्समैन फेल हो रहे थे। उस वक्त वो ब्रॉड ही थे जिन्होंने मोर्चा संभाला, और बैट्समैन भी क्या बढ़िया खेलते होंगे, जितना कमाल का स्ट्रोक प्ले कर दिखाया और 169 रनों की वो शानदार पारी खेल जोनाथन ट्रॉट के साथ 8वें विकेट के लिए 332 रनों का रिकॉर्ड तोड़ मैराथन पार्टनरशिप इनिंग्स खेल डाली थी। 2010 ट्रॉट के लिए एक बड़ा ही लकी साल प्रूव हो रहा था, जहां वो इंटरनेशनल क्रिकेट में एक जाना माना नाम बन गए थे। साथ ही वर्ल्ड चैंपियन का टैग भी उनकी चेस्ट पर आ गया था जब इंग्लैंड 2010 का टी20 वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन 2011 और 2015 वर्ल्ड कप का वो ग्रुप स्टेज में ही हार्ट ब्रेक एग्जिट बहुत ही चुभा। 2015 ही वो टाइम आया था जब व्हाइट बॉल क्रिकेट को साफ इनकार कर
ब्रॉड एंडरसन की जोड़ी ने अपना सारा फोकस टेस्ट क्रिकेट में शिफ्ट कर दिया। रेड बॉल क्रिकेट में उनका भौकाल अलग ही लेवल पर चल रहा था। 2011 में इंडिया के खिलाफ वो टेस्ट सीरीज में तो ब्रॉड अलग ही फॉर्म में थे। यहाँ बात हो रही थी उन ड्रॉप करने की, पर ब्रॉड ने पहले लॉर्ड्स टेस्ट में 7 विकेट लिए, 74 की शानदार पारी खेली, फिर अगले टेस्ट में 64 रन बनाए, साथ में 6 विकेट लिए। धोनी, भज्जी और प्रवीण कुमार को आउट कर हैट्रिक भी ली। 2014 में 2 टेस्ट हैट्रिक लेने वाले इंग्लैंड के पहले प्लेयर बने, लेकिन ये बात उन्हें खुद को पता नहीं चली। 2014 में इंडिया के खिलाफ उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जब ब्रॉड की बैटिंग की मानो सारी शक्तियां ही खत्म हो गई। बैटिंग के दौरान उन्हें वरुण अरोन की तीखी बाउंसर नाक में जा लगी और उनकी नाक फ्रैक्चर हो गई, खून आने लगा। इसके बाद से ब्रॉड एक बेहद ही डरपोक बैट्समैन बन गए। इसके बाद वे कभी भी उतने कॉन्फिडेंस बैट्समैन नहीं रहे, ना ही खुलकर रन बना सके जैसे वो पहले थे। लेकिन अब बैटिंग की सारी कमी जनाब ने बॉलिंग से ही पूरी करनी शुरू की और 2015 एशेज के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को मात्र 18 ओवरों में ही बस 60 रनों पर समेट दिया, जिसमें से ब्रॉड के नाम 8 विकेट थे। 2011-15 वो पीरियड था जब ब्रॉड अपने करियर के पीक पर थे और 27 बार इंग्लैंड की कैप्टनसी करने का भी उन्हें मौका मिला। ब्रॉड का रौद्र रूप हमेशा ही एशेज में देखने को मिला। 2007 से लेकर अब तक 90% एशेज में ब्रॉड इंग्लैंड के लिए टॉप विकेट टेकर में हमेशा ही होते थे। अभी भी टोटल 20 विकेट लेकर इंग्लैंड के लिए सीरीज में उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए, जहां उनका बेस्ट परफॉर्मेंस निकल करके आया। इस एशेज में वो एंडरसन के बाद 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के महज दूसरे फास्ट बॉलर बने और डेविड वार्नर को तो उन्होंने ऐसे बेड़ियों में डाला कि पूछो ही मत। 2013 डरहम से शुरू हुए इस सिलसिले में अभी तक ब्रॉड 17 बार वार्नर का पत्ता साफ कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने फाइनल एशेज के तीसरे ही दिन इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आर्टिकल लिखे जाने तक ब्रॉड ने 167 टेस्ट में 602, 181 ओडीआई में, 121 ओडीआई में 178 और 56 टी20 में 65 विकेट निकाले हैं। ब्रॉड का जीवन काफी स्ट्रगल से भरा रहा, जिसके बावजूद ये दिलदार क्रिकेटर इन चैलेंजेस से लड़कर एक होनहार लीजेंड बना। लेकिन पिछले साल टेस्ट क्रिकेट का सबसे महंगा ओवर करने का शर्मनाक रिकॉर्ड भी ब्रॉड के गले आ पड़ा जब बुमराह के हाथों उन्हें 35 रन पड़ गए। खैर, रिकॉर्ड तो बनते बिगड़ते रहते। फिलहाल ब्रॉड एंडरसन की जोड़ी टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 है। इसके नाम 1038 विकेट हो गए। ये थी कहानी क्रिकेट की सबसे जबरदस्त कमबैक पैन की, जिसे उन 6 छक्कों के लिए परेशान किया गया। उसने ही एक छक्के की कीमत 100 विकेट से चुकाई। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।